नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा रुख कर रहे हैं बालोद का, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। प्रेमी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और प्रेस के मित्रों, आप सब लोगों ने मुख्यमंत्री बनने के बाद आज के इस पहले आगमन में अभूतपूर्व स्वागत किया है। इसके लिए तुलसी मानस प्रतिष्ठान सहित आप सबों के बहुत बहुत आभारी हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस पावन कार्यक्रम में आप लोगों का भी मैं अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस जिले के 170 करोड़ विकास का काम, जिसका भूमि पूजन और लोकार्पण किए हैं, इसके लिए मैं पूरे जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आदरणीय मोहन मंडावी जी, जो 2002 से रामचरितमानस का वितरण प्रारंभ किए और आज 2024 में 51,000 रामचरितमानस का वितरण का काम उनका पूरा हो रहा है। 48,000 पहले बांट चुके हैं। आज 3100 रामचरितमानस का वितरण समारोह यहां पर हो रहा है और आज उनको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो रहा है। तो मैं उनको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपना ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। और निश्चित रूप से 51,000 रामचरितमानस, मतलब 51,000 परिवार में उन्होंने रामचरितमानस पहुंचाने का काम किया है। साथ ही मुझे जानकारी है कि रामचरितमानस के साथ हर घर में तुलसी चौरा हो, इसका भी प्रोत्साहन उनके तरफ से हुआ है। ये बहुत बड़ा काम है और विशेषकर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में तो और भी इस काम का महत्व बढ़ जाता है, जहां पर धर्मांतरण का काम जोरों से होता है। हमारे अनुसूचित जनजाति बंधुओं को भरमाया जाता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और हमारे लोग अनुसूचित जनजाति के मांस और मदिरा का सेवन करके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक हर रूप से कमजोर होते हैं। निश्चित रूप से रामचरितमानस के वितरण से मांस, मदिरा, धर्मांतरण, ये सब में रोक लगता है। और ऐसा महान काम करने वाले मोहन मंडावी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये उत्सव ऐसे समय में हो रहा है जब पूरा देश राममय है। आप सबको मालूम है कि आने वाला 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम विराज रहे हैं और मकर संक्रांति से ही पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जहां हमारे हिंदू भाई हैं, वो सब जगह राममय हो गया है। अलग अलग जगह से लोग खुशियां मना रहे हैं, भजन कीर्तन। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से आने वाला 22 जनवरी तक हम लोगों को सबको कहीं ना कहीं मंदिरों में साफ सफाई का काम भी करना है। तो मैं आप लोगों से आग्रह भी करना चाहूंगा कि हम सब लोग आने वाले 22 तारीख तक कहीं ना कहीं रोज किसी न किसी मंदिर में, अपने आसपास के मंदिरों में सफाई का काम करें। और हम लोग का सौभाग्य है कि ये छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का जन्म स्थली है। आज छत्तीसगढ़ वालों को ज्यादा खुशी है। आज आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यहां से 3,000 टन सुगंधित चावल यहां से भेजे हैं
छत्तीसगढ़ का सुगंधित चावल जिसका भोग वहां पर अयोध्या में लगेगा। यहां पर ट्रक ट्रक कितना टन यहां पर सब्जी यहां से भेज रहे हैं और भी कई चीज यहां से भेज रहे हैं। यहां से हमारे सैकड़ों डॉक्टर अयोध्या गए हुए हैं वहां पर लोगों का सेवा करने, उनका इलाज करने। तो इतनी खुशी छत्तीसगढ़ में इस समय में है। और हमारी सरकार को बने हुए मुश्किल से 1 महीना हुआ है। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किस तरह से हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, मोदी की गारंटी, जो हमारी पार्टी का संकल्प पत्र है, जो छत्तीसगढ़ के 2.5-3 करोड़ जनता से हमारी पार्टी ने वादा किया है, कमिटमेंट किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग ये काम करेंगे। और मुख्यमंत्री के नाते बताते हुए हमको हर्ष हो रहा है और गौरवान्वित भी अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चुनाव कैंपेनिंग के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम, पिछले 5 वर्षों में जो 18 लाख लोग अपने हक से वंचित हो गए, अपने घर से वंचित हो गए, प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, उनका आवास का स्वीकृति देने का काम करेगा। और 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति का हम लोग निर्णय ले लिए हैं। आने वाले समय में जो 5 साल वंचित हो गए, जिनका मकान अधूरा था, वो अधूरा रह गया, 5 साल टेंट में गुजारा, ऐसे सभी लोगों का प्रधानमंत्री आवास में पक्का का मकान बनने का काम होगा। डॉक्टर साहब बता रहे थे 2 साल का बोनस हम लोग अपनी सरकार में नहीं दे पाए थे, कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में था, लेकिन 5 साल में उन्होंने वो काम नहीं किया। हम लोगों ने जन घोषणा पत्र में, मोदी की गारंटी में फिर वादा किए और 25 दिसंबर जो छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, उस दिन छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 3716 करोड़ रुपया ट्रांसफर किए, 3716 करोड़ रुपया। तो ये मोदी की गारंटी का दूसरा संकल्प हमारी सरकार ने पूरा किया है। आज पीएससी के माध्यम से पिछली सरकार में हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ, हमारे बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। हमारे मोदी जी उसको भी वादा किए थे कि इसकी जांच होगी और आज आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि हम लोगों ने पीएससी घोटाले को सीबीआई को सौंप दिया है। अब सीबीआई इसकी जांच करेगी तो कोई भी दोषीदार होगा वो छूटेगा नहीं, वो बख्शा नहीं जाएगा। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं। अभी समर्थन मूल्य किसानों के खाते में जा रहा है, लेकिन अंतर की जो राशि है वो एक मुश्त किसानों को हम लोग बहुत जल्दी देने वाले हैं। आज गैस का सिलेंडर गरीबों को 500 रुपया में देने की बात हुई है। आज जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनको महतारी बंधन योजना में 12,000 रुपया साल में उनके खाता में बहुत जल्दी जाने वाला है। हमारे पास इसकी व्यवस्था है, अनुपूरक बजट पास करके महतारी बंधन योजना के लिए भी राशि की व्यवस्था कर लिए हैं। बहुत जल्दी उनके खातों में राशि भी जाने वाला है। और जो भी वादा है मोदी की गारंटी में, चाहे वो तेंदुपत्ता का कीमत 5,500 प्रति मानक बोरा, 4,500 बोनस की राशि, जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको 10,000 रुपया साल का, ये सारा मोदी की गारंटी में जो भी हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, आने वाले 5 वर्षों में निश्चित रूप से उसको पूरा हमारी सरकार करने वाली है। और ज्यादा मैं नहीं बोलते हुए
22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। आप सबसे आग्रह है कि 22 तारीख तक हम लोग अपने पूरे वातावरण को राम में बना दें। हम लोग राम के ननिहाल वाले हैं, माता कौशल्या की नगरी वाले हैं, और जो मानस मंडली है पूरे छत्तीसगढ़ का, हमारे जो संचालक थे वो कह रहे थे कि उनके ऊपर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल मानस मंडली के ऊपर में ध्यान रहेगा और इस अवसर में हम लोग उनको कुछ उनका सम्मान भी कर रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए, और आज के इस मांगलिक अवसर में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, पूरे प्रदेश से आए, आप सब लोगों का हम लोग को दर्शन लाभ मिला, और इसके लिए तुलसी मानस प्रतिष्ठान